हरे कृष्ण। अंधेरे में तो गाड़ी हम सबने चलाई होगी, पर क्या कभी आपने गाड़ी को नाव में चढ़ाकर नदी क्रॉस की है? वेल, इस डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए हमने यही किया। और हम अकेले नहीं थे, हमारे साथ थे और भी गाड़ियां, साइकिल, मोटरसाइकिल, और बाजू वाले नाव में घने अंधेरे में और भी गाड़ियां क्रॉस कर रही थी। वेल, दैट वाज द रीज़न फॉर आवर कॉन्फिडेंस, एंड हमें डर जो था वो थोड़ा कम लगने लगा था। और जब हमने नाव क्रॉस की तो सही सलामत हमारी गाड़ी नीचे उतरी और हम पहुंच गए हैं मायापुर। मायापुर में पैर रखते ही आपको हवा में ही पूरी भक्ति की स्मेल आएगी। यू कैन स्मेल द कैंपर। आई डोंट नो, कुछ अजीब सी फीलिंग होती है। वेल, उसको एहसास करने के लिए तो आपको यहीं आना पड़ेगा। Take a break from the hectic lifestyle and restore your lost energy and come to Mayapur to experience spiritual tourism. Welcome to the spiritual capital of the world. मायापुर नॉर्थ द्वीपों यानी आइलैंड्स के सेंट्रल आइलैंड अंतर्द्वीप में गंगा और जालंगी नदी के संगम स्थान पर स्थित है। मायापुर को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यह चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, जिनको भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। इसके अलावा इस्कॉन का हेडक्वार्टर्स भी यहीं है। हिंदुओं के लिए और स्पेशली वैष्णवों के लिए वृंदावन के बाद इससे धार्मिक जगह और कोई नहीं है। Mayapur came into being in 1970 when Bhaktivedanta Swami Prabhupada laid the foundation of the International Society for Krishna Consciousness, and this place has awe-inspiring architecture. मेरे राइट साइड में एक गीता भवन और लेफ्ट साइड में ईश्वर ध्यान भवन। इसी तरह यहाँ पे बहुत सारे भवन है जहाँ पे आप रह सकते हैं, जैसे वामसी भवन, गदा भवन, चक्र भवन, एंड द रेंट इज एज लो एज 200 रुपीज़ पर डे ऑन अ शेयरिंग बेसिस। तो अगर आप आना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि यहाँ महंगाई होगी, तो आई एम श्योर आपको अपने पॉकेट के हिसाब से रूम्स मिल जाएंगे। मायापुर में बहुत सारे होटल्स और गेस्ट हाउसेस हैं, लेकिन अगर आपको आध्यात्म महसूस करना है देन आई रेकमेंड कि आप इस्कॉन के प्रेमिसेस में ही रहें। यहाँ श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी सारे धर्मशाला अवेलेबल हैं, जिनकी बुकिंग आप इस्कॉन मायापुर के वेबसाइट से ऑनलाइन कर सकते हैं। नवंबर से फरवरी के समय यहाँ बहुत भीड़ होती है, इसलिए कम से कम 1 महीने पहले बुकिंग कराना ना भूलें। वी स्टेड एट ईश्वर ध्यान भवन। यह है चंद्रोदय मंदिर, जिसे राधा माधव मंदिर भी कहा जाता है, जहाँ श्री राधा माधव की लार्जर देन लाइफ फिगर देख के मैं मंत्रमुग्ध हो गई। हरे कृष्णा, ये चंद्रोदय मंदिर है और यहाँ पे श्री कृष्ण को माधव के नाम से पूजा जाता है। आइए अब हम दर्शन करते हैं राधा माधव जी के और उनके अष्ट सखियों के। देखते हैं इस मंदिर में और क्या क्या है। चंद्रोदय मंदिर में ही स्थित है नरसिम्हा देव की प्रतिमा। विष्णु के 10 अवतारों में से एक थे नरसिम्हा देव का अवतार, जिन्होंने अवतार लिया था अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए और हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए। ये है इस्कॉन के संस्थापक भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिसके कारण ये मंदिर की स्थापना हुई है। विश्व भर में इस्कॉन टेम्पल बने हैं और टीओबीपी भी इनके विजन से बन रहा है। मेरे साथ आप दर्शन कर रहे हैं पंचतत्व के। बाईं ओर से अगर आप देखें तो है श्री अद्वैत आचार्य, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं श्री कृष्ण के अवतार थे, श्री गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित। Srila Prabhupada Pushpa Samadhi in Mayapur is a magnificent tribute to the great spiritual leader. The garland that was on Srila Prabhupada when he was laid to Samadhi has been kept here. ये है प्रभुपाद जी का पुष्प समाधि मंदिर।
His Divine Grace Abhay Charanaravind Bhaktivedanta Swami, or simply Srila Prabhupada, was born in 1896. In 1922, he met Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, a prominent religious leader, and was influenced by him. He was asked to spread the message of Lord Krishna to the English-speaking world. 69 की एज में 1965 में वो गए थे यूनाइटेड स्टेट्स और 1966 में he founded ISKCON and officially registered it in the state of New York. He wrote over 70 books which are his legacy to the world. Bhajan Kutir is the place where Srila Prabhupada first lived on the Mayapur campus. 24 hours Harinam Kirtan has been going on in this kutir non-stop since 1990. Several festivals are celebrated here including Janmashtami, Guru Purnima, Diwali and Radha Ashtami. Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. ये है ISKCON का गौशाला। वेलकम टू द ISKCON गौशाला और यहाँ पे लगभग 400 गायों की सेवा होती है। हरे कृष्णा, जैसा कि हिंदू धर्म में कहा गया है, गाय में अनेकों देवी देवताओं का वास है। तो चलिए गौशाला में थोड़ा सेवा करते हैं। गौशाला के प्रेमिसेस के अंदर ही आप मिष्टी थोई, लस्सी और घी भी खरीद सकते हैं। मेरा सजेशन है कि आप ये सब जरूर ट्राई करें। Srila Prabhupada was a true visionary. He always had very big ideas for the spreading of Krishna consciousness in the Vedic culture. One of his many gifts to his followers and the entire world was his detailed vision for the temple of Vedic planetarium. Srila Prabhupada had a clear vision for the temple and he expressed it on many occasions. He wanted a unique planetarium to present the Vedic perspective of life, including a gigantic display of the material and the spiritual worlds which could be viewed by pilgrims on different levels as they traveled through the planetarium. हरे कृष्णा, हम हैं TOBC के अंदर और जैसा कि प्रभु जी ने हमें बताया, यहाँ नरसिम्हा भगवान की, नरसिम्हा देव की विग्रह की स्थापना की जाएगी। फर्स्ट फ्लोर में 3D वर्जन में भगवद गीता के अनुसार उनकी लीलाओं का वर्णन किया जाएगा और ऊपर सभी देवी देवता पुष्प की वर्षा करते हुए उनको दिखाया जाएगा। तो आई एम श्योर जब ये बनेगा, जो कि 2023 कहा गया है, बहुत ही भव्य मंदिर है ये, इसको बहुत ही अद्भुत मंदिर कहा गया है। वैकुंठ धाम के 2 द्वारपाल जय और विजय, उनकी मूर्तियाँ यहाँ बन रही हैं। अगर आप देख सकते हैं तो देखिए कितनी भव्य और सुंदर हैं। इट इज़ एन अमेजिंग फीलिंग टू बी हियर। ऐसा लग रहा है मैं स्पेस में। वेल, आई एम लकी कि मैं यहाँ आ सकी और आपको ये दिखा पाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस डोम इज 350 meters high. It's massive. ये मंदिर इतना भव्य बनेगा कि लगभग 10,000 भक्तजन यहाँ राधा माधव के दर्शन कर पाएंगे और उनके लिए नृत्य कर पाएंगे। When completed, this will be the biggest temple in the whole world. 3D version of Bhagavad Gita would be here and it will be amazing to see how it would look. लंच खाने हम जहाँ पहुँचे गोविंदा रेस्टोरेंट, जो कि राधा माधव टेम्पल के पास ही स्थित है। यहाँ आपको यमी वेजिटेरियन फूड बहुत ही नॉमिनल रेट्स पर मिल जाएगा। तो आइए प्रसादम खाते हैं। अगर आप समय पर पहुँचे तो किसी भी भवन में आप सात्विक भोजन का स्वाद ले सकते हैं। लंच के बाद हम गंगा की सैर करने निकले, जहां हमने पूरे 1 घंटे के दौरान भजन कीर्तन किया और साथ में गंगा आरती भी की। बहुत अच्छा लगा। This was one of the highlights of my trip to Mayapur. Those of you who are planning a trip to ISKCON Mayapur, don't miss this for anything. गंगा आरती के बाद हम मायापुर के बिजी मार्केट से सीमांत द्वीप की ओर चल पड़े। तो अगर मायापुर में आपको बाजार घूमना है तो ये है मायापुर का मार्केट, और मजे लेने हैं तो टोटो में ही बैठिएगा। सीमांत द्वीप में हमने अपनी शुरुआत श्री जगन्नाथ मंदिर से की, जहां हमने भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा माता की सजी हुई प्रतिमा देखी।
इस मंदिर के पीछे एक पौराणिक कथा है जिसके बारे में जानकारी गूगल से प्राप्त की जा सकती है। मंदिर परिसर में ही गौरांग सीमांतनी देवी का मंदिर भी है, जिन्हें यहाँ दुर्गा माता के रूप में पूजा जाता है। हमारा अगला पड़ाव था चांद कादी समाधि, जो अर्ली 16th सेंचुरी में नवद्वीप के मजिस्ट्रेट थे और हरिनाम संकीर्तन मूवमेंट के अगेंस्ट थे, लेकिन थोड़े ही समय में चैतन्य महाप्रभु के प्रिय भक्त हो गए। इनकी समाधि से उगा हुआ यह पेड़ 500 साल से भी ज्यादा पुराना है। समाधि के नजदीक स्थित है चैतन्य मठ, जिसकी स्थापना भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने की थी, जो गौड़ीय मठ के संस्थापक आचार्य भी थे। इस मंदिर में राधा गोविंद की खूबसूरत विग्रह है। मंदिर परिसर में ही राधा कुंड और श्याम कुंड है, जो मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। सीमांत द्वीप में हमारा आखिरी पड़ाव था योगपीठ, जो गंगा नदी के तट पर बना है और चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान भी है। One can see the beautiful deities of Mahaprabhu and his consorts विष्णु प्रिया, लक्ष्मी प्रिया and राधा माधव here। यही मंदिर परिसर के आंगन में नीम के पेड़ के नीचे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था, जिसके कारण उन्हें निमई भी कहते हैं। यहाँ उनके माता पिता श्रीमती सची देवी और श्री जगन्नाथ मिश्रा की भी मूर्तियां देखी जा सकती हैं। इस्कॉन में वापस आकर हम सुवेनियर शॉप में गए। यहाँ से आप अपने लिए और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए रीजनेबल प्राइसेस में काफी सारी चीजें खरीद सकते हैं। अगली सुबह हम निकल पड़े गौद्रम द्वीप की ओर, जहाँ हमारा पहला पड़ाव था स्वर्ण विहार। यहाँ राजा स्वर्ण सेन को महाप्रभु के दर्शन हुए थे। मंदिर खोजने में आपको थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, बट द हिस्ट्री बिहाइंड द टेम्पल विल श्योरली मेक द एफर्ट सीम वर्थवाइल। नेक्स्ट डेस्टिनेशन सुरभि कुंज। यहाँ माता सुरभि और भगवान इंद्र ने गौर भजन किया था। यही परिसर में गौड़ीय माता मंदिर है, जो जालंगी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर आप हरिहर टेम्पल में जा सकते हैं, जो बहुत ही यूनिक है। यहाँ भगवान के विग्रह में आधा हिस्सा हरि अर्थात भगवान विष्णु और बाकी आधा हिस्सा भगवान हर अर्थात शिव जी का है। इस मंदिर को महावाराणसी भी कहा जाता है। नरसिम्हपल्ली का मंदिर सतयुग के समय का है, जहां चैतन्य महाप्रभु अपने एसोसिएट्स के साथ आकर नरसिम्ह कथा और हरिनाम कीर्तन किया करते थे। कहा जाता है कि हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद यहां नरसिम्हदेव आराम करने पहुंचे थे। यह मंदिर मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, जहां नरसिम्हा भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद अपने खून से सने हाथ धोए थे। आशा है आपने मायापुर का ट्रिप मेरे साथ एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। That was a fun ride.